नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। बंशी विभूषित करार्णवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आसामहो चरणरेणुअहं जुषांस्यां वृन्दावनेऽपि गोल्मलतौषधीनां। यादोस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्मृग्यां। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग बोलिए पीछे से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो देखिए, आप सभी लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं बताइए? भगवान का दर्शन करने और भगवान की कथा सुनने, इसी के लिए आए हैं ना? तो ध्यान दे करके कथा सुनिए। ज़्यादा समय नहीं है, केवल 1 घंटा कथा होगी, 1.25 घंटा, बहुत ज़्यादा कथा नहीं होगी। भगवान के विषय में ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कल मैं बता रहा था कि आज मैं मथुरा लीला के विषय में आज, कल और परसों 3 दिन जो कथा होगी मथुरा लीला, ब्रज लीला, मथुरा लीला और द्वारिका लीला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप लोगों से पूछा जाए, सभी लोगों से, कि भगवान इस धरा धाम पर कृष्ण कितने दिन थे, तो
तो आप लोगों को मालूम तो होगा ही। और यह पूछा जाए कि भगवान ब्रज में कितने वर्ष लीला किए, मथुरा में कितने वर्ष किए, द्वारिकापुरी में कितने वर्ष किए, तो यह भी सबको मालूम है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, आप लोग को मालूम है फिर भी बता रहा हूँ कि भगवान ब्रज में, ब्रज का मतलब होता है जहाँ गायें रहती है, ब्रज, ब्रज गतौ, जहाँ गाय निवास करती हैं, ब्रजती, जहाँ लोग जा कर के चलते हैं, विचरण करते हैं, घूमते हैं, उसको ब्रज कहते हैं। ब्रज वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, गिरिराज गोवर्धन, ये ब्रजभूमि है। तो ब्रज में भगवान 11 वर्ष तक लीला किए। उसी 11 वर्ष में भगवान माखन चोरी, अन्य राक्षसों का वध किए, जैसे पुतना, शक्टासुर, तृणावर्त, बाकासुर, आघासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर। ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर भगवान कृपा किए। और जब भगवान कृष्ण 7 वर्ष 2 महीना के थे तो गिरिराज पर्वत को उठाए। और इसके बाद में हमारे प्रभु भगवान श्याम सुंदर क्या किए कि कदम्ब के वृक्ष पर बैठ कर के यमुना के किनारे बहुत सुंदर बंसी बजाए। और भगवान जब बंसी बजाए तो ब्रज की जो गोपियां हैं, बंसी के आवाज़ को सुन करके भगवान जहाँ पर बंसी बजाए थे वहाँ पहुँच गई। ऐसी बंसी श्याम बजायो, सबके मन में गयो समाए। भगवान इतना सुंदर बंसी बजाए कि उस बंसी के आवाज़ को सुन करके गोपीजन जो काम कर रही थी, काम को छोड़ करके, वहाँ पर वर्णन है कि केऊ ने जेवत पति छोड़ी। कोई कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी और उसी समय बंसी का आवाज़ सुनाई दिया। रोटी खिलाना बंद करके दौड़ते हुए भगवान के पास पहुंच गई। कोई कोई गोपी उस समय श्रृंगार कर रही थी, कोई हलवा बना रही थी, लेकिन जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में भगवान के पास चली गई। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर सिद्धांत है कि वास्तव में उन लोगों का भगवान के प्रति प्रेम था। जब व्यक्ति का प्रेम होता है तब व्यक्ति सब कुछ छोड़ता है। एक होता है काम और एक होता है प्रेम। काम उसको कहते हैं कि निज इंद्रिय तृप्ति इच्छा तार नाम काम। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है, खा करके, देख करके, सुन करके, बोल करके, बैठ करके, घूम करके, उसको काम कहते हैं। और प्रेम किसको कहते हैं? कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। हमारे किसी भी व्यवहार से कृष्ण प्रसन्न हैं, उसको प्रेम कहते हैं, वो प्रेम है। प्रेम और काम में दिन और रात्रि जैसा अंतर है। जैसे रात्रि को आप काम समझिए और दिन को प्रेम समझिए, इतना अंतर है। तो भगवान कृष्ण मधुर मधुर बंसी बजाए और उस बंसी को सुनकर के ब्रज के गोपीजन वहाँ पहुँची। और उन गोपियों के साथ में भगवान ने वृंदावन में अनेकानेक विचरण करते हुए भगवान महारास किए। और इसके बाद गोपीजन जब लौट करके अपने घर आई तो अब देखिए क्या होता है कि जो नारद जी हैं, नारद जी भगवान के पास जाते हैं। और भगवान के पास जाकर के नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, अब कंस को मैं
ज़्यादा दिन जीवित देखना नहीं चाहता हूँ। कंस बहुत उत्पात कर लिया, अब उसका विनाश होना चाहिए, उसका नाश होना जरूरी है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और फिर नारद जी क्या किए कि सीधे कंस के पास आते हैं। कंस के पास नारद जी जब कंस के पास आए तो कंस नारद जी को देख करके प्रणाम करता है। नारद जी से पूछ रहा है कि आप ठीक हैं? नारद जी कहे कि हाँ, मैं तो हमेशा ठीक रहता हूँ, लेकिन तुम ही ठीक नहीं हो। नारद जी बोले तो कंस कहा कि क्यों, मैं भी ठीक हूँ। तो नारद जी कहे कि नहीं, तुम ठीक नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमको पता है, तुम ब्रज से जितने लोगों को, ब्रज में जितने लोगों को भेजते हो, मथुरा से बहुत लोगों को ब्रज में भेजते हो, लेकिन कभी विचार किए हो, एक भी वहाँ से लौट करके नहीं आए हैं। वहाँ से लौट करके नहीं आए। क्यों नहीं आए लौट करके? तो कंस कहता है कि वहाँ पर नंद का जो लड़का है, नंद लाला, जसोदा का जो पुत्र है, जसोदा का जो बालक है, वह जसोदा का पुत्र, जसोदा का बालक सभी लोगों को मार दे रहा है। लड़ाई होती है, झगड़ा होता है और सभी लोग मारे जाते हैं। तो इस तरह के बात जब कंस के बात को नारद जी ने सुना तो नारद जी हंसने लगे और हंसते हुए कहे कि जिसको तुम नंद का बेटा समझ रहे हो, जिसको तुम यशोदा नंदन समझ रहे हो, वो यशोदा का पुत्र नहीं है, वह नंद का लड़का नहीं है। तो कंस कहा कि किसका लड़का है? तो नारद जी कहते हैं कि जिसको तुम नंदलाल समझ रहे हो, यशोदा नंदन समझ रहे हो, वह देवकी पुत्र है, वसुदेव नंदन है। वसुदेव का देवकी का पुत्र है, देवकी का पुत्र। तो नारद जी कहते हैं हाँ। और जानते हो उसका नाम क्या है? उसका नाम है कृष्ण। जो कृष्ण है वह देवकी का 8वां संतान है। तो कंस कहता है कि 8वां तो लड़का नहीं, लड़की हुई थी, वो आकाश में उड़ गई, जोग माया थी, अष्टभुज रूप में। तो नारद जी कहते कि यही तो तुम नहीं समझ रहे हो। 8वां संतान देवकी का पुत्र है, उसको जोग माया के कृपा से वसुदेव ने मथुरा से लेकर के नंदगांव गोकुल में पहुंचाया और वहाँ से जसोदा के गर्भ से इस कन्या का जन्म हुआ था जिसको तुम मारने का प्रयास किया, और वहीं देवी अष्टभुज रूप में हो गई। और इतना ही नहीं, देवकी का जो 7वां संतान नष्ट हो गया है, तुम समझ रहे हो, वो नष्ट नहीं हुआ है। देवकी का 7वां संतान ही वसुदेव की एक पत्नी रहती है नंद भवन में, जिसका नाम है रोहिणी, उसके गर्भ से जन्म लिया है, उसी का नाम बलराम है। इतना सुनते ही कंस घबरा गया, कहा गुरुदेव अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? तो कहे कि अब तुम्हारा जो इच्छा हो करो, मैं चलता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना कह करके अब नारद जी रुके नहीं। नारद जी को प्रवचन करना है, कथा कहनी है। अब एक जगह रुकेंगे तो दूसरे का हित कैसे होगा? तब वहाँ से वे कीर्तन करते हुए, भगवान नाम का गायन करते हुए, प्रभु के चिंतन करते हुए नारद जी वहाँ से चले गए। और जब चले गए तब कंस क्या किया कि अपने अत्यंत प्रियतम, निकटतम, जो उनका मुख्य मंत्री थे, जिनका नाम था अक्रूर। आप लोग थोड़ा ध्यान दे करके सुनिएगा कथा, क्योंकि सच पूछिए तो मैं ऐसे कथा करता नहीं हूँ।
आप लोगों को मैं देख रहा हूँ, सभी लोगों का मन लग नहीं रहा कथा में, लेकिन आप लोगों को सुनाने के लिए मैं आया हूँ। तो ध्यान दे करके सुनिए, मेरे पास भी समय बहुत कम है। जिस लीला को मैं कह रहा हूँ, इस कथा को महाराज परीक्षित सुने हैं, और सुनाने वाले कौन हैं? सुखदेव गोस्वामी। जानते हैं आजकल की स्थिति क्या है? इसी मध्य प्रदेश की घटना है कि आज से लगभग 20 बरस पहले 2005 में मेरे बड़े भाई परम पूज्य गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज खरगोन में कथा कर रहे थे। मध्य प्रदेश में एक जगह है खरगोन, तो वहाँ कथा कर रहे थे। तो हुआ क्या कि जब कथा करके उठे तो मीडिया वाले आ गए, पत्रकार लोग। कहे स्वामी जी आप यह बताइए कि संसार में इतनी भागवत कथा होती रहती है, लेकिन लोगों का कल्याण क्यों नहीं होता है? लोग चेंज क्यों नहीं होते हैं? परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? तो वो कहे कि इसका मुख्य कारण तुम लोग हो। मीडिया वाले से बोले कि इसका मुख्य कारण तुम लोग हो। तो कहे हम लोग कैसे हैं स्वामी जी? हम लोगों को आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कहे कि इसलिए कि जिसको न्यूज में दिखाना चाहिए उसको तो दिखाते नहीं हो, और जो नहीं दिखाना चाहिए उसको दिखाते हो। और सच पूछिए, वो लोग पूछे कि इतने भागवत कथा करने वाले हैं फिर भी लोगों का हित क्यों नहीं हो रहा? तो कहे कि सच पूछिए तो कोई कथा करने वाला है न कोई सुनने वाला है। कारण देखिए, अभी जो कथा हो रही, अभी अगर कोई नाचने वाला गाने वाला वैसे आ जाए तो भीड़ मच जाएगा, लेकिन भगवान की प्योर कथा सुनने वाले लोग कम हैं। ये बात मुझको क्यों कहना पड़ रहा है कि हम लोग कथा करते हैं, 5000 8000 भी भीड़ होती है, लेकिन मैं उस भीड़ को लाइक नहीं करता हूँ। मैं उसको लाइक करता हूँ जो सावधानी पूर्वक भागवत को सुनता है, प्रेम से सुनता है। हम लोग एक अध्याय को लेते हैं 7 दिन तक बोलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझको कहा गया है कि आप मथुरा लीला सुनाइएगा। मैं मथुरा लीला कैसे सुनाऊंगा? कोई सुनेगा तब न सुनाएंगे। आप लोग ध्यान दे करके 2 4 5 आदमी तो ध्यान से सुनिए, कथा को प्रेम से सुनिए। यहाँ पर जो कथा हो रही है, क्या स्थिति है? नारद जी पहुँचे हैं कंस के पास, और कंस से कह रहे कि तुमको पता है तुम जिसको भेज रहे हो सब लोग मर रहे हैं। और जब कंस को पता चला तो कंस कहा कि हे गुरुदेव मैं क्या करूं, आप बताइए मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं? तो नारद जी कहे कि भाई तुम देख लो तुमको क्या करना है, इससे मतलब नहीं है, तुम क्या करोगे उसको तुम समझो। और इतना कर करके जब चले गए तब कंस अक्रूर जी को बुलाया, और अक्रूर जी को बुला करके कहा, क्या कहा कि हे अक्रूर जी, आप वसुदेव जी के प्रिय हैं, आप नंद बाबा के भी निकटतम हैं, आप जाइए ब्रज में, और वहाँ जा कर के ब्रज में जाइए, और ब्रज में जा कर के क्या कीजिए कि आप इस सोने के रथ को लेकर के जाइए। एक सोना का रथ था वहाँ पर, उस सोने के रथ को लेकर के जाइए, और नंद बाबा से बोलिए कि कंस एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं, और सभी ब्रजवासियों को बुलाए हैं, सबको निमंत्रण दिए हैं, सभी लोगों को बुलाए हैं, अब जाइए। और देखिए, मैं यज्ञ नहीं करने जा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य है कृष्ण बलराम को लेकर के आइए, इस सोने के रथ को ले जाएंगे। तो इस रथ को दे करके, वो बालक है, स्वाभाविक रथ पर बैठना चाहेगा, और आप ले करके आइएगा, और जब यहाँ ले करके आएंगे तो हम उन दोनों बच्चों का वध करेंगे, उन दोनों को मारना है, समाप्त करना है। इतना जब अक्रूर जी सुने तो मन ही मन विचार करें कि कितना दुष्ट व्यक्ति है, ये यज्ञ के बहाना करके कृष्ण बलराम को मारना चाहता है। लेकिन अब अक्रूर जी क्या करें? अक्रूर जी कहते हैं कि आप जो सोच रहे हो अपने बुद्धि के अनुसार, लेकिन फल अपने हाथ में नहीं होता है।
फल जो होता है भगवान के हाथ में होता है। 6 चीज को भगवान स्वयं अपने हाथ में रखे हैं। भगवान के हाथ में 6 चीज होता है। जब दशरथ जी का शरीर छूट गया था और भरत जी जब आए थे तो भरत जी बहुत रो रहे थे दशरथ जी के मृत्यु को सुन करके, देख करके। तो वशिष्ठ जी वहाँ पर समझाते हुए कहते हैं भरत को कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये जो 6 चीज है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधि हाथ, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहूँ मुनिनाथ। वशिष्ठ जी रोते हुए कह रहे हैं कि देखो हानि जो है, लाभ है, जस अपजस और जन्म और मृत्यु, ये जो 6 चीज है इसको स्वयं भगवान अपने हाथ में रखते हैं। विधि माने यहाँ ब्रह्मा नहीं है। विधि का अर्थ यहाँ ब्रह्मा नहीं हो रहा है। विधि का अर्थ होता है भगवान। भगवत हाथ में ये 6 चीज है। भगवान जो चाहेंगे वही करेंगे, किसी के इच्छा के अनुसार वो 6 चीज होने वाला नहीं है। तो अक्रूर जी कहते हैं कि कंस, आप अपने बुद्धि के अनुसार जो सोच रहे हो वो सोच रहे हो, लेकिन फल दैव के हाथ में है। दैव माने यहाँ देवता नहीं, दैव माने यहाँ भगवान। भगवान को भी देवता कहा जाता है। तो भगवान के हाथ में है। आप अपना प्रयास कर रहे हैं लेकिन फल भगवत हाथ में है। और इतना कह करके अक्रूर जी को रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि भगवान के भक्त हैं अक्रूर जी, बड़े दुखी हैं, सोच रहे हैं कि कितना दुष्ट व्यक्ति है। और रात भर विचार करते रहे। सुबह उठते ही रथ पर बैठ गए, लेकिन रथ को हाँक नहीं रहे हैं घोड़े को। घोड़ा जब चल दिया, अक्रूरोपी चतारात्रि मधुपुरिया महामतिम उषित्वा रथ माययो, उठते ही उषित्वा रथ मास्थायु प्रयौ नंद गोकुले, नंद गोकुल के लिए गए। और मार्ग में अनेक प्रकार की कल्पना करते हुए, सोचते हुए गए हैं। और वहाँ जाकर के कृष्ण बलराम को, रास्ते में जब जा रहे हैं अनेक प्रकार के चाह रख रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं जाऊंगा, ऐसा होगा वैसा होगा। और इसके बाद में कृष्ण और बलराम जो दोनों भाई हैं, दोनों भाई जब अक्रूर जी से मिले हैं, पूछे कि चाचा जी आप कैसे आए हैं बताइए। तो कंस कह करके भेजा था। क्या कहा था कि आप कहना कि कंस महाराज एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं। लेकिन भगवान के पूछने पर अक्रूर जी झूठ नहीं बोले, बिल्कुल सही बोल दिए। अक्रूर जी कहे कि देखिए दुष्ट कंस हमको भेजा है आप दोनों को बुलाने के लिए, और उसका नियत है आप दोनों का वध करना, लेकिन वह झूठ बोला है, यज्ञ का बहाना किया है। इतना सुनते ही भगवान कृष्ण अक्रूर जी के मुख पर अपना हाथ रख दिए और कहे बस 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 चाचा जी, जो बात आप हमसे कह रहे हैं यह बात नंद बाबा से, पिताजी से मत कहिएगा, नहीं तो हम लोगों को नहीं जाने देंगे। बाबा से वही बात कहिए जो कंस कह करके भेजा है। अब देखिए जब नंद बाबा आए हैं तो अक्रूर जी कह रहे हैं कि कंस यज्ञ करने के लिए आप लोगों को बुलाया है। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि भगवान अब यहाँ पर जो कह रहे हैं तो भगवान की आज्ञा को अक्रूर जी मान रहे हैं, कंस की आज्ञा को नहीं माने। लेकिन कहा गया कि मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी बिनहु विचार करहु शुभ जानी। माता के बात, पिता के बात, वचन के माता के वचन को, पिता के वचन को, गुरु के वचन को और भगवान के वचन को बिना विचार किए मानना चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी बिनहु विचार करहु शुभ जानी। तो यहाँ पर भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो जब भगवान कहे तो अक्रूर जी अब नंद बाबा से कहते हैं कि हे बाबा, कंस एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहा है और आप लोगों को बुलाया है, सब परिवार बुलाया है। इस तरह की बात जब नंद बाबा सुने तो नंद बाबा साधु हैं, भक्त हैं, उनकी हृदय में भक्ति है। नंद बाबा सुनते ही तुरंत
सभी ब्रजवासियों को आदेश दिए कि चलो अब हम लोग मथुरा चलते हैं, क्योंकि कंस महाराज यज्ञ कर रहे हैं और जहाँ यज्ञ होता है वहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के यहाँ, माता पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ और भगवान के यहाँ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ ले करके जाना चाहिए। तो नंद बाबा कहे कि बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, सब लोग कुछ न कुछ ले चलो। तो सब अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, कोई दूध, कोई घी, कोई दही, कोई माखन, कोई अनाज, कोई वस्त्र, सब लोग एकत्रित कर रहे हैं ले जाने के लिए। और उसी समय भगवान श्याम सुंदर और बलराम दोनों भाई सोने के रथ पर बैठ जाते हैं जाने के लिए। उसी समय गोपियों को पता चला और गोपी जन आज कहती है कि अरे आज हम लोग लज्जा संकोच करके क्या करेंगी, जिस श्याम सुंदर से हम लोग प्रेम करती थी और करती हैं, आज वह श्याम सुंदर हम लोग को छोड़ करके जा रहे हैं। आज लज्जा और शर्म करने से क्या फायदा है। जिस भगवान को देखने के लिए गोपीजन सारे काम धंधा को छोड़ करके जब गाय चरा करके शाम को लौटते थे, तो भगवान के सुंदर रूप देखने के लिए गोपियाँ अपने अपने दरवाजे पर, अपने अपने दहलियों पर, अपने अपने झरोखों पर, अपने अपने अटारियों पर खड़ी हो जाती थी भगवान के सुंदर रूप देखने के लिए। वर्णन आता है कि भगवान जब गाय चरा करके आते थे तो उनके मुख में ब्रज रज, गायों के द्वारा उड़ा हुआ जो गोकुल का ब्रज का रज है वो भगवान के मुख पर पड़ जाता था। अरे गोरज बिराजे भाल लह लहि बन माल, आ गए गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु तानरी, कैसे धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, तैसे बंकची तवनी मृदु मंद मुस्कान रे, बंकची तवनी मृदु मंद मुस्कान रे। भगवान जब गायों को चराते हुए शाम के समय लौटते थे तो गायों के खुर से जो ब्रज का रज है, भगवान गायों को अपना स्वामिनी मानते हैं, इसलिए आगे आगे नहीं चल रहे हैं। गायें आगे आगे चल रही, उसके पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं और सबके पीछे पीछे भगवान बंसी बजाते हुए चल रहे हैं। और गायों के द्वारा उड़ा हुआ जो ब्रज का रज है, ब्रज धूली, ब्रज रज, वो भगवान के मुख पर पड़ा है। और भगवान के मुख पर पड़ने के कारण ब्रज रज जा कर के भगवान के मुख पर ऐसा सुशोभित हो रहा है। देखिए भगवान का मुख इतना सुंदर है कि भगवान के मुख पर ब्रज का रज जा कर के अच्छा लग रहा है और उस मुख को गोपीजन देखना चाहती हैं। हम लोगों के ऊपर अगर ब्रज धूल लग जाए तो कोई व्यक्ति किसी के सामने नहीं जाना चाहेगा, तुरंत वह भाग करके पहले मुख धोता है कि कहीं मेरे धूल धूसरित मुख को कोई ना देख ले। लेकिन कृष्ण का इतना सुंदर मुख है कि उस मुख को देखने के लिए सभी लोग ललायित हैं। भगवान इतने सुंदर हैं, ये ध्यान देना चाहिए कि भगवान के शरीर में कपड़ा जा करके या गहना है, रत्न है, उसको पहनने से भगवान अच्छे नहीं लगते हैं। भगवान का शरीर इतना सुंदर है, कृष्ण का शरीर इतना सुंदर है कि उनके शरीर में जब कोई भी वस्त्र जाता है तो वह वस्त्र अच्छा लगने लगता है। ये कभी भ्रम नहीं करना चाहिए कि भगवान वस्त्र पहन करके सुंदर लगते हैं। भगवान का विग्रह, भगवान कृष्ण का स्वरूप इतना सुंदर है कि उनके विग्रह में कोई भी कपड़ा, कोई भी फूल, कोई भी रत्न पहनाइए तो उनके शरीर में जाते ही वो सुंदर लगने लगता है। और हम लोगों का है कि जब कपड़ा पहनते हैं तब अच्छे लगते हैं, और कृष्ण ऐसे हैं कि उनके शरीर में जा कर के वह वस्तु अच्छा लगने लगता है। यह है भगवान का स्वरूप का वर्णन। तो इस तरह भगवान जब रथ पर चढ़े आने के लिए, तो गोपी जन आज भगवान के पास जा कर के बहुत अनुनय विनय करती हैं, लेकिन भगवान गोपियों से कहते हैं कृष्ण की, हे प्यारी गोपियाँ, देखो मुझे मथुरा देखने की इच्छा है, मैं मथुरा देखना चाहता हूँ, आप लोग हमको रोको मत, हमको जाने दो।
तो इस तरह के बात को गोपी जब सुनी कि हमारे प्रियतम, हमारे आराध्य, हमारे जीवन धन श्याम सुंदर मथुरा देखना चाहते हैं, तो अपनी इच्छा का त्याग कर दी। इसी को तो प्रेम कहते हैं। गोपी जन कृष्ण के बिना रह नहीं सकती है, लेकिन जब श्याम सुंदर के मुखारविंद से सुनी कि हमारे प्रियतम मथुरा जाना चाहते हैं, तब कहते हैं कि ठीक है स्वामी, आप जाइए। और इस प्रकार भगवान कृष्ण और बलराम दोनों रथ पर बैठे और अक्रूर जी जब रथ लेकर के चलते हैं, रथ लेकर के अक्रूर जी जा रहे हैं, उसी समय गोपी जन दौड़ते हुए आती है और फिर श्याम सुंदर को पकड़ लेती हैं। कहती है, हे प्रियतम, आप जा रहे हैं, लेकिन आप कब आएंगे? तो भगवान कहे कि मैं शीघ्र आऊँगा। और इस तरह भगवान कह करके फिर पूछती है कि शीघ्र माने कब आएंगे? तो कुछ दूरी पर जाते जाते भगवान कहे कि परस्वः, मैं परसों आऊँगा। शीघ्र और इसके बाद परसों। आज भी ब्रज में 2 गांव है, बरसाना और गोवर्धन के लिए। जब बरसाना से गोवर्धन जाएंगे तो रास्ते में 2 गांव पड़ता है। जहाँ भगवान शीघ्र बोले थे उस गांव का नाम है सिंह, और जहाँ बोले थे परस्व उस गांव का नाम है पलसो, सिंह पलसो। तो भगवान परसों कह कर के गए, लेकिन आए नहीं। जब अक्रूर जी ले करके जा रहे थे कृष्ण और बलराम को, तो ले करके जा रहे थे। इसके बाद में जब यमुना के किनारे गए, तो वहाँ जाने पर अक्रूर जी ने क्या देखते हैं कि रथ के ऊपर कृष्ण बलराम हैं, और अब अक्रूर जी यमुना के जल में प्रवेश करते हैं स्नान करने के लिए। स्नान करके उनको गायत्री आदि करना था, दोपहर का समय था। तो जब यमुना के जल में प्रवेश किए तो उस समय अक्रूर जी भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं। जल के भीतर ही भगवान का सुंदर जो स्वरूप है, उस स्वरूप का दर्शन किए, और दर्शन करके बाहर आ करके लगे स्तुति करने भगवान के चरणों में। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब अक्रूर जी बाहर आए, तु वस्तस्य भगवान दर्शयित्वा जले वपु भूय समाहरत कृष्णो नटो नाट्यम इवात्मनः। यहाँ पर कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि हे राजन, अभी अक्रूर जी भगवान के चरणों में स्तुति कर रहे थे कि भगवान कृष्ण ने अपना जो रूप है, जिसे उन्होंने जल के भीतर प्रकट किया था, अक्रूर जी भगवान के जब स्वरूप का दर्शन किए तो स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तभी स्तुति कर ही रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण जिस रूप को अक्रूर को दिखाए थे, उस रूप को छिपा लिए, अंतर्हित कर लिए। जैसे कोई नट अपना खेल समाप्त कर देता है, जैसे नट अपने स्वरूप को छिपा लेता है, वैसे ही भगवान जिस रूप को दिखा रहे थे उस रूप को छिपा लिए। जब अक्रूर ने उस दृश्य को अंतर्धान होते देखा, छिपते हुए देखा, तो वे तुरंत जल से बाहर आ गए। जल के भीतर भगवान के रूप का जो दर्शन कर रहे थे अक्रूर जी, अब जब वह रूप नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे ध्रुव महाराज जब तपस्या कर रहे थे मधुवन में, तो विष्णु रूप का, चतुर्भुज रूप का सुंदर दर्शन कर रहे थे, लेकिन जिस रूप को भीतर देख रहे थे वह रूप जब अंतर्हित हुआ, छिपाया गया, तब व्याकुल होकर के अपने आँख को खोले। वैसे ही यहाँ क्या होता है कि अक्रूर जी भी अब जल से बाहर आ गए, और उन्होंने जल्दी जल्दी विविध अनुष्ठान कर्म संपन्न किए जो करना था, और इसके बाद विस्मित होकर के रथ पर लौट आए। सच पूछिए तो भगवान इस रूप को क्यों दिखा रहे हैं? भगवान इसलिए दिखा रहे हैं अक्रूर जी को कि अक्रूर जी जब कृष्ण बलराम को लेकर के जा रहे थे तो मन में सोच रहे हैं कि मैं कितना निर्दयी हूँ। देखिए, इन दोनों बच्चों को लेकर के जा रहा हूँ,
इनके माता पिता नंद और जसोदा से मैं झूठ बोल करके ले जा रहा हूँ, मैं कह करके ले जा रहा हूँ कि वहाँ यज्ञ होने जा रहा है, लेकिन वास्तव में यज्ञ नहीं होने जा रहा है। दुष्ट कंस इन दोनों बच्चों का वध करने के लिए, मारने के लिए बुलाया है, लेकिन मैं इन लोगों से झूठ बोल रहा हूँ। ये कितना बड़ा पाप करने जा रहा हूँ। हाय हाय, कहीं वह दुष्ट कंस इन दोनों बच्चों को मार न दे। इस प्रकार बेचारे अक्रूर जी मन ही मन सोच रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। लेकिन भगवान विचार किए। भगवान विचार क्या करते हैं? भगवान विचार किए कि अक्रूर जी इतना चिंता करें, उनको निश्चिंत करना चाहिए, अपने स्वरूप का दर्शन कराना चाहिए, अक्रूर को दिखाना चाहिए कि आप हमको जो साधारण बच्चा समझ रहे हो, वो साधारण बच्चा मैं नहीं हूँ। आप स्पष्ट रूप से जान जाइए कि मैं कौन हूँ। सारे जगत का पालन करने वाले, सारे जगत को खिलाने पिलाने वाले ब्रह्मा जी बोलते हैं कि श्रेष्ठे स्थिति प्रलय सा धन शक्ति रेखा छाये वजस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छान रूपमपि यस्यत चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान ही सारे जगत को बनाने वाले, कंट्रोल करने वाले, पालन करने वाले, खिलाने वाले हैं। तो भगवान अक्रूर को अपना स्वरूप का दर्शन करा करके यह दिखाना चाहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए चाचा जी, यह कंस क्या, कोई भी मेरा कुछ भी हानि नहीं कर सकता है, मुझको नहीं मार सकता है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई साधारण बच्चा नहीं हूँ, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, आप बिल्कुल मत घबराइए। और अक्रूर जी जब बाहर आए तब भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी से पूछा कि क्या आपने पृथ्वी पर या आकाश में या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है? भगवान पूछ रहे हैं, चाचा जी आप कुछ अद्भुत वस्तु देखा है? आपकी सूरत से हमें लगता है कि आपने कुछ देखा है, आप कुछ आश्चर्यचकित दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है, आप कुछ देखे हैं क्या? भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं। तब अक्रूर जी कहते हैं कि बेटा कृष्ण, पृथ्वी, आकाश, जल, जो भी अद्भुत वस्तुएं हैं वे सभी आप में ही तो विद्यमान है। अक्रूर जी बोल रहे हैं, क्या आश्चर्यमय है, आप हर वस्तु में ओतप्रोत हैं, कोई ऐसा वस्तु आपसे अलग नहीं है। जो कुछ संसार में दिखाई दे रहा है सब आप में ही ओतप्रोत है, इसलिए मैं कोई आश्चर्य नहीं कर रहा हूँ। आप किस वस्तु की बात कर रहे हो? और अब जबकि हे परम सत्य मैं आपको देख रहा हूँ, जब मैं आपका ही दर्शन कर रहा हूँ, जिनमें पृथ्वी, आकाश, जल, सारी अद्भुत वस्तुएं निवास करती है। भगवान में ही सब कुछ है। भगवान कृष्ण माता जसोदा को भी दिखाए थे, खम रोदसी ज्योतिरनीक मासा सूर्य दुवहनी स्वस्नाम्बुदिश्च। भगवान के भीतर आकाश, भगवान के भीतर नदियाँ, भगवान के भीतर सरोवर, भगवान के भीतर ही सब कुछ, सारा ब्रह्मांड है। तो अक्रूर जी बोलते हैं कि हमको कोई आश्चर्य नहीं है, मैं बिल्कुल आश्चर्य नहीं कर रहा हूँ। इत्युक्त्वा चोदयामास स्यन्दनम गांधनी सुतः मथुरा नामयद्रामम कृष्णम चैव दिनात्ते। इन शब्दों को कहते कहते अब अक्रूर जी रथ को चलाए और शाम ढलते ढलते, सूर्यास्त होते होते अक्रूर जी का रथ मथुरा में पहुंच गया। कृष्ण बलराम को लेकर के अक्रूर जी मथुरा चले गए। और जब मथुरा पहुंचे हैं तो क्या हुआ कि वहाँ जब जाते हैं तो भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण को लेकर के मथुरा में जा पहुँचे। मार्गे ग्राम जनाराजन तत्र तत्रोपसंगतः वसुदेव सुतौ वीक्षौ प्रेता दृष्टिम न चाददुः। हे राजन,
हे महाराज परीक्षित, वे मार्ग में जहाँ जहाँ से गुजरते गांव के लोग पास आकर के वसुदेव के इन दोनों पुत्रों को बड़े ही हर्ष से निहारते। जिस रास्ते से अक्रूर जी लेकर के कृष्ण बलराम को जा रहे हैं, मार्ग में जो भी व्यक्ति मिल रहा है, भगवान के अद्भुत जो रूप है, अलौकिक दिव्य रूप है कृष्ण बलराम का, उस रूप को देखने के लिए सभी गांव के लोग, ग्रामीण जन, स्त्री पुरुष, सभी लोग आकर के भगवान कृष्ण के और भगवान बलराम के रूप को देख रहे हैं। और इतना सुंदर भगवान का रूप है कि उस रूप को देख करके अपने दृष्टि को हटा नहीं रहे हैं, एक टक कृष्ण और बलराम को देख रहे हैं। और जानते हैं हुआ क्या कि जब अक्रूर जी लेकर के जा रहे थे तब ब्रज से नंद बाबा और ब्रजवासी गोप सब लोग जा रहे थे। लेकिन मथुरा जब अक्रूर जी पहुँचे कृष्ण को लेकर के, तो कृष्ण से पहले ही नंद आदि मथुरा में पहुँच चुके थे। अब यहाँ पर प्रश्न होगा, प्रश्न क्या होगा कि नंद बाबा सभी ब्रजवासियों को लेकर के, ग्वाल वालों को लेकर के पहले कैसे पहुँच गए? जो कि रथ पर ये लोग बैठे हुए थे, रथ पर जा रहे थे, और नंद बाबा आदि तो बैलगाड़ी से जा रहे थे। तो बैलगाड़ी में और रथ में तो बहुत अंतर है चाल में। तो नंद बाबा पहले कैसे पहुंच गए और ये लोग कैसे देर किए? तो देर इसलिए हुआ कि अक्रूर जी जो जमुना जी के भीतर स्नान करने के लिए गए थे, रथ रुका हुआ था और उसमें भगवान के अद्भुत अलौकिक रूप का दर्शन करके स्तुति करने लगे, तो उसमें बहुत समय लग गया था और ये लोग कंटिन्यू चल रहे थे। इसलिए नंद बाबा आदि पहले पहुंच गए, पहले ही पहुंच चुके थे, वहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे। बाहरी उद्यान जो मथुरा का बाहरी बगीचा है, मथुरा से पहले जो बगीचा है, उसमें नंद बाबा आदि सब लोग पहुँचे हुए थे, वहाँ निवास रुके हुए थे। तो नंद तथा अन्य लोगों से मिलने के बाद जो ब्रह्मांड के नियंता भगवान कृष्ण हैं, विनीत अक्रूर के हाथ को अपने हाथ में लेकर के इस प्रकार, अब अक्रूर जी क्या करते हैं कि भगवान कृष्ण और बलराम को कहते हैं कि चाचा जी, अक्रूर जी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे बेटा, हे कृष्ण, अब शाम हो गया है तो तुम कहाँ जाओगे? तुम मेरे घर चलो, आज मेरे घर रुकना और कल जहाँ कंस बुलाया हो वहाँ चले जाना, आज मेरे घर चलो। तो इस तरह की बात को भगवान सुन करके कृष्ण तान समेत्याह भगवान, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जो समर्थवान हैं, भगवान किसको कहते हैं? ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से शस्त्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव, जिनके समान कोई बलवान न हो, जिनके समान कोई शक्तिशाली न हो। अक्रूर जी घबराए हुए हैं, तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि जिनके लिए घबराए हुए हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान हैं। वह भगवान सर्वसमर्थवान, भगवान का मतलब ही होता है जो सर्वसमर्थवान है, समर्थ वाला है, वह भगवान अक्रूर जी के हाथ को पकड़ लिए और अक्रूर जी के हाथ को पकड़ करके गृहीत्वा पाणिनाम पाणी, अपने हाथ से अक्रूर के हाथ को गृहीत्वा पकड़ करके प्रहसन इव प्राश्रितम, भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे। जब शाम का समय था उस समय भगवान को ब्रज का याद आने लगा। भगवान वास्तव में उस समय रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू भर आया था। ब्रज का याद करके रोने जैसा हो गए कि इस समय प्रतिदिन मैं जब गाय चरा करके आता था तो हमारी प्यारी गोपियाँ मेरे मुख कमल को देखती थी, लेकिन आज मैं यहाँ मथुरा आ गया हूँ तो आज हमारी प्यारी गोपियों की क्या स्थिति हुई होगी। बेचारी आज क्या करती होंगी, किसको देखती होंगी, आज मेरे लिए वो कितनी दुखी होती होंगी। इस बात को याद करके भगवान की आंखों में आंसू भर आया, लेकिन इस आंसू को अक्रूर देख ना पाए, अक्रूर की दृष्टि इस पर न पड़ जाए, इसलिए उस रुदन को, उस आंसू को छिपाने के लिए भगवान हंसने का बहाना किए।
प्रहसन इव। भगवान हंसते हुए, हंसने का बहाना करते हुए भगवान क्या किए कि कहते हैं कि हे चाचा जी आप जाइए और बाद में मैं आपके यहाँ आऊँगा, जिस काम के लिए मैं आया हूँ उस काम को मुझको करने दीजिए। और इतना कह कर अक्रूर जी कहते कि ना हम भवद्भ्याम रहितः प्रवक्षे मथुराम प्रभो त्यक्तुम नारहसि मानाथ भक्त ते भक्तवत्सलः। अक्रूर ने कहा कि हे प्रभु मैं आप दोनों के बिना मथुरा में प्रवेश नहीं करूँगा। हे नाथ मैं आपका भक्त हूँ, अतः उचित नहीं होगा कि आप मेरा परित्याग कर दें, क्योंकि आप अपने भक्तों के प्रति सदैव वात्सल्य रखते हैं। आगच्छयाम गेहानः सनाथान कुर्वधोक्षज सहाग्रज सगोपालै सुहृद्भिश्च सुहृत्तमः। आप दोनों भाई कृष्ण और बलराम आज ग्वाल बालों के साथ आज आप लोग मेरे घर चलिए और इसके बाद में मेरे घर में जाकर के मेरे घर को कृतार्थ कीजिए, धन्य कीजिए। हे प्रभु आपका चरण आज मेरे घर में पड़ेगा तो मेरा घर धन्य हो जाएगा। मैं एक सामान्य गृहस्थ हूँ और विधिवत यज्ञों का पालन करने वाला हूँ, अतः आपने चरण कमलों की धूलि से मेरे घर को पवित्र कीजिए। देखिए प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य है कि अपने घर में भक्तों को, भगवान को ले जाना चाहिए। जरूर अपने घरों में भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए। गृहस्थों का गृहस्थी तभी सार्थक माना जाता है जिसके घर में नित्य भगवान की पूजा होती है। जो गृहस्थ है, जो विवाह शादी किया है और अपने घर में भगवान का पूजा नहीं करता है, भगवान को प्रणाम नहीं करता है, भगवान को नाम नहीं जपता है, अपने घर में साधु महात्माओं को नहीं ले जाता है, तो उसका घर को कहा गया कि वह सियार का घर है, वह गिद्धड़ों का घर है। उस घर को सार्थक नहीं माना जाता है। इसीलिए प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य है कि अपने घर में भगवान की पूजा करे, भगवान को भोग लगाए, भोग लगा कर के ही खाएं, ऐसे नहीं खाना चाहिए। अक्रूर जी कह रहे हैं कि आज मेरा घर सार्थक हो जाएगा जब प्रभु हे कृष्ण, हे बलराम, जब आपका चरण और इन ब्रजवासी वैष्णवों का चरण मेरे घर में जाएगा तो मेरा घर सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। साधु महात्माओं के चरण पड़ने से घर मंदिर बन जाता है, इसलिए संतों को अपने घर में ले जाना चाहिए। करें कि आपके चरणों को पखार करके, आपका यही चरण, जो चरण आज मैं ले जाना चाहता हूँ, इसी चरण को पखार करके धो करके बलि महाराज जो यशस्वी बलि हैं वह सारे संसार में जस को प्राप्त हुए। आपका वही चरण है जिस चरण से गंगा जी निकल करके सारे त्रिलोकी को पवित्र करती हैं। आज जब यह चरण मेरे घर जाएगा तो मेरा घर भी सार्थक हो जाएगा। हे नाथ, हे स्वामी, आप मेरे घर अवश्य चलिए। देव देव जगन्नाथ, देखिए भगवान कृष्ण ही जगत के नाथ हैं। आप लोग जो जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, तो अक्रूर जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन यदुतमोत्तम श्लोक नारायण नमस्तुते। देव देव जगन्नाथ, हे देवों के देव, हे स्वामियों के स्वामी, हे जगत के नाथ, हे ब्रह्मांड के नायक, हे जगतपति, जगतनाथ, स्वामी, हे पुण्य पवित्र को करने वाले, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, आप जिनके यश को सुनना और गायन करना अत्यंत पवित्र है, आपके ही यश को वास्तव में जीवन में गाना चाहिए, आपके ही कीर्ति को सुनना चाहिए। अगर जीवन में कुछ गाने की इच्छा है, कुछ बोलने की इच्छा है, तो भगवान के विषय में बोलना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान के विषय में बोलता है, जो व्यक्ति भगवान के विषय में सुनता है,
वही निर्भय हो सकता है। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है, भागवत यहीं से प्रारंभ हुआ है। महाराज परीक्षित का प्रश्न है सुखदेव गोस्वामी से। जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के सभा में आए, महाराज परीक्षित को श्राप लगा हुआ था कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु होगी। तो महाराज सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट पर जब चले गए तो वहाँ एक से एक लोग पहुँचे हैं। देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, सप्तर्षि सब लोग पहुँचे हुए हैं और सबसे प्रश्न किए कि मुझे क्या करना है, लेकिन कोई सही मार्ग नहीं बता रहा था। कोई कह रहा है कि आप ठंडा जल में प्रवेश कर जाओ, कोई कह रहा है कि पंचाग्नि जला लो, कोई कह रहा है कि आप बहुत धन कमाए हो दान कर दो। कोई सही मार्ग नहीं बता रहा। उसी समय तत्राद्भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षयागामटमानपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतैश्च बालैरवधूतवेशः। तत्राद्भवद भगवान व्यासपुत्रो, उस समय भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी जिनका उम्र 16 बरस हो रहा था, जब सुखदेव जी पहुँचे तो वहाँ पर महाराज परीक्षित और जितने लोग थे सब खड़े हो गए। किसी को कहना नहीं पड़ा कि आप खड़े हो जाओ। उस सभा में सुखदेव के पिता व्यास जी थे, व्यास जी के पिता पराशर जी थे, नारद जी थे, वशिष्ठ, चैवन, असित, देवल, धौम्य, बड़े बड़े ऋषि लोग, अंगिरा, और सभी लोग खड़े हो गए। सुखदेव गोस्वामी को देख करके महाराज परीक्षित को समझने में देर नहीं लगा। तुरंत समझ गए कि वास्तव में सबसे महान ऋषि, सबसे महान संत का आगमन हुआ है। और उनको सुंदर आसन पर बैठा करके, जिसको व्यास आसन कहते हैं, उस पर बैठा करके महाराज परीक्षित ने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि अतः पृच्छामि संसिधिम योगिनाम परमम गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को निश्चित रूप से मरना है, जिस व्यक्ति को निश्चित रूप से शरीर का त्याग करना है, उसे क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। महाराज परीक्षित का प्रश्न है। तो इसका उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी को इतना अच्छा लगा प्रश्न कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बड़ी यान से ते प्रश्न कृतम लोकहितम नृप। हे राजन, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है और इस प्रश्न से केवल आपका नहीं, संपूर्ण जगत का हित होने वाला है। अगर वास्तव में कोई व्यक्ति अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, सुखदेव जी बोल रहे हैं, जो निर्भय होना चाहता है, जो व्यक्ति समस्त दुखों से छुटकारा पाना चाहता है, जो व्यक्ति यह चाहता है कि हमको इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद में भी आनंद का अनुभव हो, तो सुखदेव जी कहते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यम चेक्षता भयम। जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, जो इस लोक में भी सुखी रहना चाहता है और इस जीवन के बाद भी आनंद को प्राप्त करना चाहता है, उसे केवल भगवान के विषय में सुनना चाहिए। इसी बात को यहाँ पर अक्रूर जी बोल रहे हैं कि देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन यदुत्तमोत्तम श्लोक नारायण नमस्तुते। अगर वास्तव में कोई अपना कल्याण चाहता है तो भगवान के ही विषय में सुनना चाहिए। इन सब बातों को कहते हुए सुखदेव जी कह रहे हैं कि एव मुक्तो भगवता स्वक्रूरो विमनाइव पुरी प्रविष्ट कंसाय कर्म वेद्या गृहाय। भगवान कृष्ण ने उनको समझाया और समझाते हुए कहा कि देखिए चाचा जी, आप दुखी मत होइए, आप अभी अपने घर जाइए और हम जिस उद्देश्य से आए हैं उस कार्य को करके अवश्य ही हम आपके घर आएंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? पहला काम है कंस का सेवा करना। कंस के सेवा करने के लिए हम आए हैं। बहुत कंस हमारे माता पिता को कष्ट दिया है, समझ रहे हैं चाचा जी? और आप निश्चिंत होकर के घर जाइए, आप घबराइए मत। मुझको कंस कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ मेरा हानि नहीं पहुंचाएगा।
आप यहाँ से प्रसन्न होकर के जाइए, खुश होकर के, और देखिए मैं क्या करता हूँ। और इतना कह करके अब जानते हैं हुआ क्या कि अब भगवान आए हैं तो सोचे कि चलो मथुरा का दर्शन किया जाए। यह मथुरापुरी कितना सुंदर है, पहले मथुरा को देख लिया जाए कि यह मथुरा कैसा है। तो भगवान कृष्ण, बलराम और ग्वाल बाल सभी लोगों को लेकर के भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि आज शहर में मैं आया हूँ, मथुरा एक जिला है, बहुत सुंदर शहर है, तो पहले शहर का दर्शन करना चाहिए, घूमना चाहिए। तो भगवान कृष्ण अब निकलते हैं मथुरा दर्शन करने के लिए। और जब कृष्ण बलराम जब जा रहे हैं तो कृष्ण बलराम का रूप इतना सुंदर है, भगवान इतना सुंदर लग रहे हैं। उस भगवान के सुंदर रूप को जब मथुरा की स्त्रियां देखी तो यहाँ पर देखिए क्या वर्णन आता है कि मथुरा की स्त्रियां जल्दी जल्दी एकत्र हुई, और जब ही पता चला कि जिस कृष्ण बलराम को हम लोग कानों से सुनी थी, ब्रज की गोपियां जिनके पास हमेशा रहती थी, आज वही कृष्ण बलराम मथुरा में आए हैं। तो उस कृष्ण बलराम को देखने के लिए मथुरा की स्त्रियां उत्सुकतावश जल्दी जल्दी अपने घर से निकलती हैं। यहाँ पर सुखदेव जी कह रहे हैं कि काचेद पर्यधृत वस्त्र भूषणा विस्मृत्य चैकम जुगले स्वथा परः कृतैक पत्र श्रवणैक नोपुरा नांक्त्वा द्वितीयम तो पराश्च लोचनम। कोई मथुरा की स्त्रियां उस समय अभी वस्त्र पहन रही थी, लेकिन जब सुनी कि कृष्ण बलराम आए हुए हैं तो वह उल्टा वस्त्र पहन ली और दौड़ करके देखने के लिए जा रही हैं। कोई कुंडल पहनने जा रही थी, लेकिन कुंडल या पायल को पहनना भूल गई। और कोई मथुरा की स्त्रियां अभी एक आंख में काजल लगाई हैं, दूसरे आंख में काजल नहीं लगाई हैं। उसी समय वह दौड़ते हुए जाती हैं और जा कर के सीधे पहुंच जाती हैं और उस रूप को देख करके कहती हैं कि अइलन राम श्याम सखी। अरे सखियां देखो, आज राम और श्याम, अरे अइलन राम श्याम सखी मथुरा नगरिया में रही तन राख लेते मन के अटरिया में। अरे सखी देखो, आज हम लोगों का कितना बड़ा भाग्य है कि आज वहीं राम और श्याम, श्याम माने कृष्ण, राम माने बलराम, वहीं राम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण दोनों जो ब्रज में रहते थे, आज वहीं हम लोगों के यहाँ आए हुए हैं। और इन लोगों का रूप कैसा है? उम्र किशोर, इन लोगों का उम्र जो है वह किशोर है। और रूप कैसा है? रूप अनूप सांवर गोर है। एक का रूप सांवला है और दूसरे का रूप गौर वर्ण का है। एक सांवले हैं और दूसरे गोरे हैं। और इनके सामने कोटि चंद्र, करोड़ों करोड़ चंद्रमा, कृष्ण के रूप के सामने, बलराम के रूप के सामने एक चंद्रमा की तो बात ही छोड़ दो, करोड़ों करोड़ चंद्रमा इनके सामने फीके पड़ रहे हैं। जब कृष्ण जब आ रहे हैं तो इनके मुख के सामने, इनके रूप के सामने करोड़ों चंद्रमा का जो रूप है वह फीका पड़ रहा है, फीका है। और हम लोग क्या बताएं, हम लोगों का भाग्य जो है बहुत छोटा है सखी, क्या बताएं। अगर हम लोगों का भाग्य गोपियों जैसा होता तो इनको हम लोग पकड़ करके आलिंगन करती। और इन श्याम सुंदर का जो दर्शन है यह बड़ा दुर्लभ है। जो बहुत पुण्य किया है, जो बहुत तपस्या किया है, उसी व्यक्ति को इनका दर्शन होता है। जगवा में दुर्लभ बा, इस जगत में इन कृष्ण और राम का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। लेकिन आज हम लोगों का भाग्य का उदय हुआ है कि आज भाग्य उदय होने के कारण आज हम लोग इन कृष्ण और बलराम का दर्शन कर रही हैं।
आज कितना भाग्यशाली हैं हम लोग कि जिनका दर्शन कर पाना बड़ा दुर्लभ है, कठिन है, लेकिन आज वही राम श्याम स्वयं चल करके आज हमारे पास आए हुए हैं। और देखो, इस श्याम सुंदर से प्रेम करो। आप लोग देखिए, जितने लोग हैं, भगवान से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि भगवान से प्रेम करने से ही व्यक्ति 84 लाख योनियों से मुक्त होता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान से प्रेम नहीं करेगा, कृष्ण से प्रेम नहीं करेगा, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम, बार बार व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, आना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति इनसे प्रेम करता है, इस कृष्ण से प्रेम करता है, कृष्ण में अपने मन को लगा देता है, तो समझो कि वह व्यक्ति इस भव सागर को पार कर जाता है। भव सागर से पार करने के लिए एक ही उपाय है कि भगवान के आश्रय में रहा जाए, भगवान के नाम को गाया जाए, भगवान के कीर्तन को किया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनका से प्रेम करो, इन श्याम सुंदर से, इन कृष्ण से प्रेम करो। जब से तन में होश बा, जब तक शरीर में प्राण है, इस शरीर में जब तक आपके भीतर प्राण है, तब तक क्या कीजिए कि इस कृष्ण से प्रेम कीजिए, क्योंकि इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। आज हम लोग हैं, कल पता नहीं क्या हो जाएगा। एक क्षण में, एक मिनट में, आप लोग देख रहे थे ना उस दिन जो बेचारे विमान में जा रहे थे, उन लोग को क्या पता था, 1-2 मिनट में ही सारा खेल समाप्त हो गया। फिर भी व्यक्ति सावधान नहीं रहता है। भगवान की जो भक्ति है, भगवान के भजन को करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि अभी मेरा उम्र नहीं है, थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भजन करूंगा, थोड़ा जवान हो जाऊंगा, थोड़ा बूढ़ा हो जाऊंगा, थोड़ा धन कमा लूँगा, नौकरी कर लूँगा, हमारे बेटा का नौकरी लग जाएगा, बेटा का शादी, बेटी का शादी हो जाएगी, तब मैं भजन करूँगा। नहीं, प्रहलाद महाराज भागवत में कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है, कौन? जो कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुष जन्म तदप्य ध्रुव अर्थदम। वही व्यक्ति महान है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है, वही व्यक्ति बुद्धिमान है। कौन? जो छोटे अवस्था से भगवान के भक्ति को चालू कर देता है। यह प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वह प्राज्ञ नहीं है, वह मूढ़ है जो भगवान का भजन नहीं करता है। प्राज्ञ वह है जो छोटे अवस्था से, कौमार आचरित, कौमार कहते हैं छोटा अवस्था को, जो छोटे अवस्था से भगवान के भक्ति को चालू कर देता है, वही प्राज्ञ है, वही बुद्धिमान है। तो आज मथुरा की स्त्रियां भगवान के सुंदर रूप को देख करके आज अपने आप को कृतार्थ मान रही हैं, धन्य मान रही हैं कि आज हम लोगों का जीवन सफल हो रहा है। आज इस नेत्र से जिस श्री कृष्ण को ब्रज की गोपियाँ प्रतिदिन निहारती थी, देखती थी, वही रूप, वही श्याम सुंदर, वही कृष्ण, वही बलराम आज हम लोगों के यहाँ आए हुए हैं। आज हम लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है। और इस प्रकार गोपीजन देख कर, मथुरा की स्त्री देख करके परम शांति को, परम सुख को, परम आनंद का अनुभव कर रही हैं। और इधर क्या होता है कि अब भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ में, भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि अब मथुरा में गए ही हैं, और जब जा रहे थे तो उस समय क्या हुआ कि चलते चलते भगवान ग्वालों के बीच में जा रहे हैं। उसी समय वहाँ एक धोबी दिखाई दिया, धोबी। और मथुरा लीला प्रारंभ है तो भगवान जब देखे कि एक धोबी जो है सुंदर सुंदर वस्त्र को लेकर के, कपड़ा को लेकर के जा रहा है, नया नया वस्त्र लिया है और लेकर के जा रहा है, तो उसको देख करके भगवान कृष्ण उत्तम उत्तम वस्त्र को देखे कि उसके हाथ में सुंदर कपड़ा है, सुंदर वस्त्र है,
तो भगवान सोचे कि देखो मैं मथुरा में आया हूँ, इतना बड़ा शहर है, हम जंगल के रहने वाले गांव के लोग हैं, लेकिन सिटी में आए हैं तो सिटी के अनुसार ही वस्त्र होना चाहिए ना, कपड़ा होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण अब सोचे कि हम लोगों को भी ऐसा वस्त्र पहनना चाहिए कि यहाँ शहर के अनुसार कपड़ा हो। तो देखिए उस धोबी के हाथ में वस्त्र, तो भगवान कृष्ण कहते हैं मथुरा में है तो सोचे होंगे कि चलो ये मामा के यहाँ का है तो मेरा भाई या मामा लगेगा नाते में। तो भगवान कहे कि मामा जी हरे कृष्णा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा है, वो तो कभी जीवन में हरे कृष्णा और राम श्याम कृष्ण ये सब सुना नहीं था। तो कहे कि ये कपड़ा आप किसके लिए लेकर के जा रहे हैं, क्या यह वस्त्र मुझे देंगे? आप देख रहे हैं हम लोग का कपड़ा थोड़ा गांव का है, शहर में आए हैं, तो आप इस वस्त्र को मुझे देंगे? तो धोबी क्या बोलता है, वो कहता है कि तुम अपना मुख नहीं देख रहे हो, कपड़ा लोगे? भगवान कहे मेरा मुख तो इतना सुंदर है कि सब लोग देखना चाहते हैं, क्या कमी है? कपड़ा पहनना चाहते हो, पहले अपने मुंह को तो देखो। लगा कुछ उल्टा सीधा शब्द बोल दें। भगवान क्या किए कि खींच करके, इसको तमाचा बोलते हैं, भगवान का उम्र ज़्यादा नहीं था, 11 साल का था, और खींच करके ऐसे करके उस धोबी के ऊपर मारे, और जब धोबी को मारे तो उसका राम नाम सत्य हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, वो खत्म हो गया। और इसके बाद कुछ और उसके साथ छोटे छोटे बच्चे थे, वे लोग सब कपड़ा छोड़ करके भाग गए। अब भगवान कृष्ण कहे कि चलो वो तो मर गया, लेकिन कपड़ा निकालते हैं। तो कपड़ा जब निकालते हैं, और सच पूछिए तो कपड़ा कंस के लिए लेकर के जा रहा था, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा वो पहना हुआ कपड़ा नहीं था, बिल्कुल न्यू कपड़ा था, अभी नया नया कपड़ा धो करके प्रेस करके लेकर के जा रहा था। ऐसा नहीं कि कंस का पहना हुआ कपड़ा भगवान पहनेंगे, ये ध्यान देना चाहिए। तो भगवान मारे, और जब वह कपड़ा गिर गया तो उस वस्त्र को लिए और ले करके जब पहनने के लिए जाते हैं तो इतना विशाल कपड़ा है कि एक कपड़ा में 8-10 बच्चे प्रवेश कर गए, घुस गए। कृष्ण कहे कि अरे यार कपड़ा तो मिला लेकिन अच्छा नहीं है, अब क्या किया जाए, साइज का नहीं है। तब तक भगवान की दृष्टि एक दर्जी के ऊपर पड़ी, दर्जी के ऊपर। तो उसके पास जाते हैं, जाकर कहते हैं कि भैया क्या तुम इस कपड़ा को सही बना दोगे, मेरे साइज का, मेरे पहनने लायक इस कपड़ा को बना दोगे? तो इस बात को सुन करके वह दर्जी देख लिया था कि इसने धोबी का वध किया। तो वह दर्जी क्या बोला कि लाइए लाइए, मैं आपका कपड़ा नहीं बनाऊंगा तो कौन बनाएगा, दीजिए। वो सोच रहा था कि अगर मैं भी माना करूंगा कहीं मेरे ऊपर भी दूसरा हाथ न घुमा दे। तो भगवान के लिए खूब सुंदर कपड़ा बनाया, और जब कपड़ा सुंदर बनाया तो भगवान श्री कृष्ण पीला वस्त्र पहने, और बलराम जी जो थे वह नीला कपड़ा पहने। सब बच्चों को भगवान कपड़ा दिए, सबके लिए सुंदर कपड़ा तैयार किया वह दर्जी। और इसके बाद में अब कपड़ा पहन करके भगवान जा रहे हैं, और उसके ऊपर कृपा किए, भगवान के लिए वस्त्र बनाया है। तो कृष्ण प्रसन्न होकर के कहते हैं कि जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुमको किसी भी धन की कमी नहीं होगी। यहाँ पर एक शिक्षा है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का सेवा करता है अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, तो भगवान उसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। दर्जी ने क्या किया, दर्जी ने भगवान के लिए वस्त्र तैयार किया, और इस वस्त्र के तैयारी से भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए, कहे कि तुमको कमी नहीं होगा। अब कपड़ा तो पहन लिए, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं तो एक माली है, माली का काम क्या है, फूल लेकर के जाना। वो सुंदर सुंदर फूल का माला तैयार किया था, और माला तैयार कर रहा था। तो भगवान कहे कि भैया यह माला क्या मुझे पहनाओगे, यह माला आप किसके लिए तैयार कर रहे हो, इस माला को मुझे दोगे? तो माली कहता है कि प्रभु आपको नहीं दूंगा तो किसको दूंगा। सच पूछिए तो यह संवाद पूरा मथुरा में फैल चुका था, जैसे अखबार न्यूज़पेपर में समाचार आता है ना,
वैसे ही मथुरा में पहुंच चुका था घर घर सबके कानों तक कि जो ब्रज से कृष्ण बलराम आए हुए हैं उन्होंने धोबी का वध कर दिया, धोबी को मार दिया। तो वह माली तुरंत कृष्ण को सुंदर माला लेकर के पहनाया, बलराम जी को पहनाया। भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं और भगवान उस माली के ऊपर भी कृपा किए कि जाओ तुमको भी कभी धन की कमी नहीं होगी। आज भी वृंदावन मथुरा के जो माली हैं फूल बेचने वाले वो बहुत धनी हैं। आप लोग जाकर देखिए, उन लोगों का बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग घर मकान है, क्योंकि वहाँ माला फूल बहुत बिकता है। ये भगवान का आशीर्वाद काम करता है। तो भगवान उन मालियों के ऊपर कृपा किए। अब भगवान पीला वस्त्र पहन लिए हैं, माला पहन लिए हैं, अब जा रहे हैं। देखिए कैसे श्रृंगार किया जाता है, भगवान से सीखना है। अब आगे बढ़ रहे हैं तो क्या देखते हैं भगवान कृष्ण कि एक युवती स्त्री 3 जगह से टेढ़ी है, 3 जगह से टेढ़ी, और वह अपने हाथ में चंदन का थाल लेकर के जा रही है। तो भगवान उसको जब देखे तो भगवान क्या बोलते हैं, अरे सुंदरी। बताइए, जो 3 जगह से टेढ़ी है उसको भगवान सुंदरी कह रहे हैं। इससे हम लोगों को सीखना है कि कैसे वाणी बोलनी है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलना चाहिए, मधुर वाणी बोलनी चाहिए, वाणी के ही पूजा होती है। तो भगवान कृष्ण जो 3 जगह से टेढ़ी है उसको करें अरे सुंदरी। आज तक बेचारी इतना सुंदर शब्द नहीं सुनी थी। भगवान के शब्द को सुन करके भगवान कहते हैं कि अरे सुंदरी, यह चंदन लेकर के तुम कहाँ जा रही हो? क्या इस चंदन को मुझे लगाओगी, मेरे ऊपर लेप करोगी? तो इस बात को जब सुनी तो कहते, हे त्रिभुवन सुंदर, हे अखिल ब्रह्मांड के नायक, हे परात्पर परमात्मा, अगर आपको मैं चंदन नहीं लगाऊंगी तो किसको लगाऊंगी? आज मेरा जीवन सफल होगा कि मैं अपने हाथों से, देखिए वह क्या बोल रही है, जो त्रिवक्रा है, 3 जगह से जो टेढ़ी है, वो कह रही कि आज आपको मैं अपने हाथों से चंदन का लेप नहीं करूंगी तो किसको करूंगी? मेरा जीवन इतने दिन तक व्यर्थ गया। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि बहुविधिहीन, मैं यद्यपि बहुत हीन हूँ, लेकिन आज बहुत काल में कीन्ह मजूरी, मैं बहुत समय तक कंस की दासी बन करके सेवा करती रही, लेकिन वास्तव में विधाता ने, भगवान ने स्पेशल कृपा किया। भगवान माने आप स्वयं भगवान हैं। आपने आज कृपा करके मेरे पास चल करके आए हैं। प्रभु, मैं अपने हाथों से आपको चंदन नहीं लगाऊंगी, चंदन का लेप नहीं करूंगी तो किसको करूंगी? आज मेरा यह हाथ है, आज मेरा यह शरीर धारण करना सार्थक हो जाएगा। देखिए, अद्य में निभृतो देहो, वास्तव में व्यक्ति का देह कब सार्थक होता है, कब सफल माना जाता है? जब व्यक्ति इस जीवन में आकर के इसी शरीर से भगवान का सेवा कर ले, भगवान का पूजा कर ले, भगवान को प्रणाम कर ले, भगवान के नाम को गा ले, अपने हाथों से भगवान के लिए भोजन बनाए, अपने हाथों से भगवान के लिए वस्त्र तैयार करे, अपने हाथों से जाकर के मंदिर का मार्जन करें, तब उस व्यक्ति का जीवन सफल होता है। नहीं तो खाना पीना सोना भोग भोगना ये तो पशु भी कर लेता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच समान है ताम पशु भी नराणाम, ये सब तो एक पशु भी करता है। लेकिन मनुष्य जीवन में आकर के हम इस शरीर से भगवान की सेवा नहीं किए, भगवान की पूजा नहीं किए, भगवान को प्रणाम नहीं किए, तो यह जीवन किसी काम का नहीं है। तो वह त्रिवक्रा जो 3 जगह से टेढ़ी है, वो आज अपने हाथों से सुंदर चंदन अंगराग लेकर के और भगवान कृष्ण के माथे पर अपने हाथों से, देखिए उसका जीवन कितना सफल हो रहा है, अपने हाथों से कृष्ण के माथे पर पीला चंदन लगाती है।
ऐसे करके, और बलराम जी के माथे पर लाल चंदन का लेप करती है। जब चंदन लगाई तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। भगवान को अगर कोई प्रेम से पत्र, पुष्प, फल और जल चढ़ाता है तो खुश हो जाते हैं भगवान। भगवत गीता के 9वां अध्याय में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहितम अश्नामी प्रयतात्मना। अगर कोई प्रेम से मुझको पत्र, फूल, जल और फल चढ़ाता है तो मैं खुश हो जाता हूँ। उस त्रिवक्रा ने भगवान कृष्ण को अपने हाथों से चंदन का लेप की, चंदन लगाई, और चंदन लगाते ही भगवान इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए कि तुरंत भगवान देखते देखते क्या किए, भगवान के मुख से निकला था अरि सुंदरी। तो भगवान की वाणी कभी असत्य नहीं होती है। भगवान को सत्य व्रत कहा गया है। भगवान सत्य हैं। भगवान अपने वाणी को सत्य करते हैं। भगवान कृष्ण क्या किए कि उस त्रिवक्रा के चरण के ऊपर अपने एक चरण को रखते हैं, एक हाथ को उसके ठोड़ी को पकड़ते हैं और एक हाथ को यहाँ, और ऐसे करके भगवान थोड़ा सा झटका दिए। और जब झटका दिए तो जो 3 जगह से टेढ़ी थी वो अत्यंत सुंदरी हो गई। देखते देखते भगवान कृष्ण के सामने सुंदर बन गई। और सुंदर बनती है तो भगवान का जो दुपाटा है उस दुपाटा को पकड़ लेती है और पकड़ करके इशारा करते कि आप मेरे घर चलिए। लेकिन भगवान कहे कि देखो आज मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। आचार्यों का वहाँ भाव है कि भगवान एक तरह से इशारा करते कि मेरे बड़े भैया बलराम जी साथ में हैं, तुम क्या इशारा कर रही हो, अभी मुझे जाने दो, अभी कंस का वध करना है और कंस को मार करके निश्चिंतता पूर्वक आनंद के साथ मैं अपने मित्र के साथ तुम्हारे घर आऊँगा, ऐसे थोड़े आऊँगा। तो भगवान उस कुब्जा, जो कुब्जा थी, उसको भी आश्वासन देकर के भगवान कृष्ण क्या किए कि अब आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे जब बढ़े तो एक हाथी नियुक्त किया गया था जिसका नाम था कुवलयापीड। कुवलयापीड नामक हाथी नियुक्त किया गया है भगवान को मारने के लिए। लेकिन भगवान देखते देखते उस हाथी का भी वध किए और उसके मुख में दांत थे, उस दांत को निकाल लिए भगवान। और भगवान अपने हाथ में दांत लिए हुए अब रंगमंच के ओर बढ़ रहे हैं। तो भगवान के हाथ में हाथी का दांत है, इसलिए भगवान का एक नाम हुआ दंत पाणी। बोलिए दंत पाणी भगवान की। भगवान के हाथ में हाथी का दांत है, इसलिए उनका नाम हो गया दंत पाणी। जिनके पाणी कहते हैं हाथ और दंत कहते हैं दांत को। जिसके हाथ में हाथी का दांत है उसको दंत पाणी कहते हैं। तब दंत पाणी भगवान मथुरा के उन पहलवानों के तरफ जा रहे हैं और वहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग भगवान को अलग अलग रूप में देख रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है उस रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। इन सब कथाओं को मैं कल सुनाऊंगा क्योंकि समय हो गया है। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखूँ तिन्हीं तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसी रूप में भगवान उसको दिखाई देते हैं। तो इन सब कथा को हम लोग कल सुनेंगे और कल किस प्रकार भगवान इस अवंतिकापुरी में आकर के सांदीपनी मुनि के यहाँ विद्या का अध्ययन किए, इस प्रसंग को भी कल सुना जाएगा और आगे जो कथा होगी उसको सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।